पहले मिठाई जो चेतावनी देना चाहती है वो सुन लीजिए। कैसी चेतावनी? आपको जो भी लेन देन करनी है ना, पूरे परिवार के सामने करना। आपको तो पता ही होगा, एक छोटी सी दुकान किराए पे क्या ले ली मिठाई ने, कैसे दावा बोल दिया था सबने। आप है तो नंबर 2, लेकिन आपका भी नाम है, इज्जत है, चुप के क्यों सौदा करेंगे आप? जो करना है पूरे मथुरा में ढिंडोरा पीट के कीजिए। तो तुम ये कहने आई हो? नहीं, आप तो नंबर 1 होने वाले हैं ना, तो मिठाई का एक छोटा सा स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ? उन लोगों ने तो दुकान ले ली, तो मिठाई अपनी आलू जलेबी सबसे नंबर 1 दुकान पे बेच के उसको वर्ल्ड फेमस बनाना चाहती है। आपका भी सपना पूरा हो जाएगा और आपके साथ साथ मिठाई का भी। लेकिन हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करें? आपको ट्रस्ट करने के लिए जितना टाइम चाहिए ना, उतना टाइम ले लीजिए। आप ना समझ मिठाई को अब समझ आ गई, इसीलिए तो आप दोनों के लिए आलू जलेबी लेके आई। ये इसे चखिए और इसको नए रिश्ते का शगुन समझिए। ये अगर बिक गई तो इसे नंबर 1 दुकान पे जगह दे देना, और अगर नहीं तो मेरा कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वाह, ये जलेबी तो सिर्फ नंबर 1 दुकान में ही बिकनी चाहिए, साइकिल पर नहीं। थैंक यू। देखा, आपने चखा और तारीफ भी की, इज्जत भी दी। और वो दद्दू के पोते पता नहीं क्या समझते खुद को, जब देखो तब मिठाई पर चिल्लाते रहते। अच्छा। हाँ, और जानबूझ के चुपचाप बिजनेस बेच रहे। सब लोग आपकी जय बोले, ये कहाँ बर्दाश्त होगा उनको। आज अगर वो आपका बिजनेस खरीद रहे होते ना, तो पूरे मथुरा में डुगडुगी पीटते। वो तो अपने घर वालों के सामने भी आपका सर ऊंचा होते हुए नहीं देखना चाहते। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है अग्रवाल साहब। दरअसल मेरे बाबूजी बहुत भले और अच्छे व्यक्ति हैं। वो संघर्ष कर रहे लोगों को हमेशा से मौका देना पसंद करते हैं, इसलिए आज उस लड़की को मौका दिया। बेइज्जती हमारी हो तो सरेआम, और जब वक्त आया उनकी बेइज्जती का तो चुपके से। अब जो होगा पूरे परिवार के सामने होगा, सबकी नाक कटेगी, उस घमंडी गिरीश चौबे की भी। तब मनाएंगे हम असली जीत का जश्न। चलती हो, नमस्ते नहीं कर सकते। गोपाल, तुम तो सब जानते हो, यहाँ का काम तो कर दिया मिठाई ने। अब करला बाबू से बात करनी है। जब अपनी आंखों के सामने अपने परिवार और कारोबार का अपमान होते देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि ये सौदा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो। संभाल लेना गोपाल। बहुत कन्विंस किया वकील साहब को, तब जाकर ये कॉपी मिली है पावर ऑफ अटॉर्नी की, और इसमें साफ साफ लिखा है कि सिद्धार्थ ही लीगल ओनर है। बट इट्स क्वाइट स्ट्रेंज गिरीश जी, आप इतने साल से बिजनेस को संभाल रहे हो और आपको ये बात ही नहीं पता थी। दीप्ति जी, फैमिली बिजनेस के पेपर्स तभी बाहर आते हैं जब बात पार्टीशन तक जा पहुंचे। बट देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू गिरीश जी। इस विल में एक बात है जो इस मामले को पूरी तरह आपकी तरफ टर्न कर सकती है। अगर सिद्धार्थ की शादी अपेक्षा से हो जाती है तो वाइफ को इक्वल राइट्स मिलते हैं और वो इस बंटवारे को रोक सकती है। और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि सिद्धार्थ को कन्विंस कीजिए इस शादी के लिए। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दीप्ति जी, आपने तो इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने का ही आइडिया दे दिया। जी, मैं बस 1 घंटे में पहुंच ही रहा हूं। सिद्धार्थ, अपनी डील के लिए मुहूर्त पता किया है मैंने। कल
सुबह 10 बजे का समय शुभ है और ऐसी मेरी इच्छा है कि हम सब बंसीपट में आके ही डील साइन करें। बंसीपट, लेकिन क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, हाँ जी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे इस सौदे के बारे में तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को पता होगा। कल को ऐसा ना हो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का लीगली मैं ही ओनर। और हाँ, मैं अपने लॉयर को भी बुला लूंगा। गिरीश चौबे, तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी सारी दुकानें खरीद कर ले जाऊंगा और देखूंगा तुम्हारी उतरी हुई शक्ल, वो घमंड, वो अकड़, सब चकनाचूर होगा। तो तेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अरे अकेला छोड़ दे मुझे, पीछा छोड़ तू मेरा। पापा, गुड न्यूज़ है। एमजीपी बैंक हमें लोन देने को तैयार है। हम नई मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, आपकी और मेरी दुकान। बस तू हमेशा नीचे जाने की सोच, क्योंकि तू आया ही वहीं से है ना। पूरा मथुरा गिरीश चौबे को जानता है, मैं लोन लेता नहीं हूं, देता हूं। पापा, सिद्धार्थ ने कहा कि हम अपना कुछ शुरू करें। फैमिली बिजनेस तो आपके हाथ में रहा नहीं, तो हम कर लेंगे पापा, मैं आपके साथ हूं। तू जा, अपने लिए ढूंढ ले नया बिजनेस, समझ गया? गिरीश चौबे के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुझ जैसे की नसीहत लेने की जरूरत पड़े। जा भी, मैंने कहा जा। कल सुबह 10 बजे आप पेपर रेडी करके ले आइएगा। अरे यार, ये क्या दद्दू के पोते? दद्दू के ब्रांड को, एचएम स्वीट्स के नाम को अपने पैरों के तले रख के आप तो आगे बढ़ गए। इज दिस अ जोक? मजाक है? हमारी दुकान के डब्बे तुमने यहाँ क्यों रखे? तुम्हें पता नहीं दादू का नाम है इन पे। बुरा लगा? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। हाँ, मिठाई तो है ही स्मार्ट, इसमें समझने की बात क्या है? बुरा लगा कि दद्दू के नाम के डिब्बे पे आपका पैर पड़ा। सोचिए दद्दू को कितना बुरा लगा होगा जब आपने उनके नाम का, उनके ब्रांड का सौदा किया होगा। इनफ, अब तुम कोई भी ट्रिक अपना लो, कोई भी माइंड गेम्स खेल लो, मैं वही करूंगा जो मैंने डिसाइड किया है। हाँ, मिठाई पहले से ही ये जानती है। रियली? मिठाई को लगता था कि आप दद्दू जैसे हैं, लेकिन अब मिठाई जान चुकी है कि आप असल में बड़े बाबूजी जैसे हैं। शट अप। दादू के बड़े बेटे और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। सच्ची? मिठाई को तो लगता है कि आप और बड़े बाबूजी दोनों एक जैसे हैं। आपको और बड़े बाबूजी दोनों को इस बात से प्रॉब्लम है कि मिठाई साइकिल पे आलू जलेबी बेचती है, लेकिन मिठाई ना मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। देखिए ना, ये टूटे हाथ लेकर भी सारी आलू जलेबियां बेच कर आई है। तुम कहना क्या चाहती हो? मिठाई बस इतना कहना चाहती है कि आप लोगों को इतनी आसानी से चांदी के तश्तरे पे सब कुछ सजा के मिल गया, इसीलिए आप लोग उसका मोल नहीं समझते। तुम अपना मुंह बंद करोगी? दद्दू का मुंह तो आपने बंद कर दिया कसम देके, पर मिठाई चुप नहीं रहेगी। जैसे बिना देखे आपने डब्बों पर पैर रख दिया, वैसे ही बिना आगे पीछे का सोच के आप सारा बिजनेस अग्रवाल को बेच रहे हैं। तुम ना अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है? आप दद्दू के लाडले पोते हैं, क्या आपको सच में दद्दू के दर्द का कोई एहसास नहीं है?
क्या आप समझ नहीं पा रहे कि उनको आपके फैसले से कितना आघात लगा है? बड़े बाबूजी ने तो फिर भी दत्तू के एक दुकान को 10 कर दिया था, लेकिन आप तो 10 को 0 करना चाहते हैं। अगर आपको फैसला लेना ही था तो अग्रवाल के सारे दुकानें खरीद के दत्तू का सर ऊंचा करने का फैसला लेते। पर कोई बात नहीं, मिठाई ये समझ गई कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। ना तो आप इस घर को जोड़ पाएंगे और ना ही दत्तू के विरासत को बचा पाएंगे। गोपाल, मिठाई को जो सही लगा मिठाई ने वो कर दिया। अग्रवाल जी को उकसाया और दत्तू के पोते के सामने कड़वी सच्चाई रखी। अब सब तुम्हारे भरोसे। प्लीज गोपाल, संभाल लेना। दत्तू, नींद आया ये आज रात। दत्तू, आप बस गोपाल का स्मरण कीजिए और सो जाइए। मिठाई ने आपके पोते को झकझोड़ा है आज। अगर उनके अंदर कुछ जाग गया होगा तो आपके पोते वही करेंगे जो सही है। ये कुछ पेपर है, इस पे साइन कर दीजिए। सिद्धार्थ, तो चाहे तो बाबूजी से पूछ सकता है। हम सब ने बहुत मेहनत की है, उनके जैसे हलवाई नहीं बन पाए पर तरक्की तो की है ना। मत झोंको इस जमा जमाए बिजनेस को अग्रवाल की भट्टी में। उस आदमी की नीयत में खोट है सिद्धार्थ। बिल्कुल सही। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा सिद्धार्थ कि कैसे एक ही झटके में 1 से 3 दुकानें कर दी थी भैया ने। रातों रात मैंने दुकानें सजवा दी थी और अगले दिन सुबह हम लोग उद्घाटन पे कितने खुश थे। हम सब ने एक साथ मिलकर मेहनत करके ये नंबर 1 पोजीशन हासिल की है सिद्धार्थ। तेरे बाबूजी पक्के हलवाई हैं। सारी मिठाइयां खुद अपने हाथों से बनाते थे। जब हमारी पहली दुकान शुरू हुई थी तो मैं और ये मिलकर बेचते थे। धीरे धीरे तुम सब भी सीखते गए और एक साथ सब तरक्की करते गए। बर्थडे किसी का भी हो, मिठाई एचएम स्वीट से ही आती थी। अरे क्लास कोई भी हो, फर्स्ट कोई भी आए, पेरेंट्स किसी की भी हो, पर मिठाई के डिब्बों पर नाम हमेशा हमारे दादों का होता था, हरि मोहन स्वीट्स। मेरी तो शादी इस घर में नाम देखकर हुई थी। मेरे घर पे सब कितने खुश थे कि आभा हरि मोहन चौबे जी की बहू बनने वाली है। तब से आज तक हमारी दुकान मथुरा की शान है। सिद्धार्थ, सोच समझ के फैसला लेना।
और किसी की नहीं तो मेरी और तेरे। चंद्रकांता जी रहने दो। राधे राधे। बाबूजी को प्रणाम करो। बाबूजी सब ठीक है ना? मथुरा के हर एक व्यक्ति को याद रहेगा, ऐसा इनॉग्रेशन रखा है हमने। हरी मोहन स्वीट्स की दुकानों को अग्रवाल स्वीट्स के नाम से रीलॉन्च कर रहे हैं। ये होगा हमारा नया लोगो जो मथुरा के घर घर तक पहुंचेगा। गोपाल, दत्तू के पोते के अंदर कुछ जाग गया है। बस तुम उन्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ने देना और दत्तू की दुकानों को बिकने से बचा लेना। अरे भाई, केक लेकर आओ। डील डन होते ही केक काटेंगे। उसके बाद नंबर 1 भी हम और नंबर 2 भी हम। क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? बेफिजूल हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? वक्त सबसे कीमती है आपके लिए गिरीश बाबू, और कल से आप सबके पास वक्त के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। बस एक झलक दिखानी थी आने वाले वक्त की। चलिए पहले डील साइन कर लेते हैं। बेटा, दुकानों की चाबी तो है ना तुम्हारे पास? तुम्हें ना तो ये बिजनेस पसंद है ना मिठाई। चलो अच्छा किया, तुमने दोनों को काबिल हाथों में सौंप दिया। बाप से ज्यादा समझदार हो तुम। ब्रो, तुम और मैं बचपन से ही डिफरेंट है। मैं तब से बिजनेस सीख रहा हूँ जब तुम मैथ और साइंस में नंबर 1 हुआ करते थे। अरे भाई, सबको मिठाई दो। अब 2 ब्रांड्स के एक होने की खुशी में, और आई एम सॉरी, अब सिर्फ एक ब्रांड के बचे होने की खुशी में मैंने एक नई मिठाई तैयार करवाई है। मैंगो मलाई बर्फी। चखिए ना, टेस्ट करवाइए। अपने मौलिक के मुंह में ले जाके ठूस दो। जाओ। गोपाल, दत्तू के पोते का गुस्सा और बढ़ने दो, फटने दो बम, चलने दो ये डील और अग्रवाल के घमंड का रावण। देख रहे हो ना सिद्धार्थ, किस तरह से ये लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। मेरी इज्जत की तो फिक्र नहीं है, जानता हूं मैं, पर बाबूजी, उनका अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? दत्तू के पोते, एक मिठाई के डिब्बे पे आपका पाव पड़ा तो कितना गुस्सा आया था आपको। आज ये लोग सबको अपने पाव के नीचे रौंद रहे हैं। यहाँ खड़े होके अपनों के चेहरे देखिए गौर से।
कमाया हुआ नाम गलत हाथों में ना जाए बस। डैड, बेटा सिद्धार्थ, हरिमोहन स्वीट्स की आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करें। बंद कीजिए तमाशा। बस बात बिजनेस की थी, किसी को जलील करने की नहीं। मैंने तय कर लिया है, मुझे दुकानें नहीं बेचनी।